ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान उवाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवान उवाच, कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वे साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। गीता है ना, रात की दाई तक मत जाना। यात्रा पर कहीं थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझे एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं ना तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा तीर्थ करते हैं ना। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर बच्चे हम विष्णुपुरी में जाएंगे। ऐसे कहते हैं ना बाबा, हमको समझाते। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। कहा हो? ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर भी कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है। हा? तुम जेवर आदि तो कुछ नहीं पहने हुए हो, कोई जेवर आदि नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। पियर घर में हो ना। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने, या कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। विष्णुपुरी को क्या कहेंगे? ससुर घर। ये है ब्रह्मापुरी पियर घर। ब्रह्मापुरी पियर घर, विष्णुपुरी ससुर घर। तो कहाँ जाना है? पियर घर नहीं रहना है। हाँ, पियर घर में तो रहते हैं ना, बस जेवर आदि कुछ नहीं है। और यहाँ का जो है कलयुग का पियर घर ससुर घर अपार दुख ही दुख है। और जो बेहद का बाप है ना, वो तुमको नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें तुमको भूल जाएंगी। कहाँ पे? निराकारी ससुर घर में ना, निराकारी दुनिया में निराकारी घर है ना जो, वहां पर तुमको पियर घर की भी बातें भूल जाएंगी, ससुर घर की भी बातें भूल जाएंगी। ये दोनों बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वंडरफुल बात है, बाबा बतलाते। वह है निराकारी पियर घर। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं, नॉलेज के निकल जाते हैं। फिर वो तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे ना, फिर वो संस्कार बाबा आएंगे, फिर देंगे, फिर मर जाएंगे। माना इतने समय तक के लिए भूल ही जाते हैं नॉलेज के संस्कार। आज देखो कितनी नॉलेज है हमारे पास। हम सब बच्चों को बाबा ने कितनी नॉलेज दे दी है, हर बात एक्यूरेट समझ गए, तो मूंझ नहीं सकते। कोई मुंझाना भी चाहे तो भी मूंझेंगे नहीं। इतनी नॉलेज भगवान ने बैठ कर हमको दी है। वंडरफुल बात है। पियर घर भी पता है, ससुर घर भी पता है, जाना कहाँ है वो भी पता है। दुनिया वाले मूंझे हुए हैं, उनको यही नहीं पता हमको जाना कहाँ है। कोई कहेगा इधर चल दो तो इधर चल देंगे, इधर चल दो तो इधर चल देंगे। उनको रास्ता ही नहीं पता है। हम कितने निश्चिंत हैं,
कि भगवान आया हुआ है, वो साथ ले जाएगा, चिंता करेगी। तो ये निश्चिंतता ही तो सुख देती है, खुशी देती है। तो बाबा बैठे कर हमको समझाते, बच्चे कौन सा पियर घर है, निराकारी घर भी तुम्हारा घर है, वो भी तुम्हारा निराकारी पियर घर है। ये ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी में जाना है, वो तुम्हारा ससुर घर है। वंडरफुल बातें बाबा बैठकर समझाते हैं। तो देखो बच्चे, जब तुम निराकारी घर जाओगे ना, निराकारी पियर घर, तो वह नॉलेज ही भूल जाएगी, ना इधर की पियर घर की याद आएगी, ना उधर के ससुर घर की याद आएगी। संस्कार ही निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं, क्योंकि अब तो प्रारब्ध भोगनी है ना। तो अभी तो देखो पियर घर में ना, तो प्रारब्ध के इतने इमर्ज नहीं है। अभी तो बस बाबा के साथ रहना है, या जितनी नॉलेज के संस्कार अभी हैं, इतना प्रारब्ध के नहीं है। अभी वैसे कंबाइंड होता है, दोनों संस्कार हमारे अंदर इमर्ज रहते हैं, नॉलेज के भी और प्रारब्ध के भी। लेकिन निराकारी दुनिया में जाते हैं तो नॉलेज के खत्म हो जाते हैं और प्रारब्ध के रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, सुखधाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी, जितनी प्रारब्ध बनाई है उस प्रमाण की हर एक की एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, संगम पर अभी पुरुषार्थ के संस्कार है, और सत्युग में रह जाएंगे प्रारब्ध के संस्कार। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। तो आज विषय देखो, कौन से संस्कार रह जाते, कौन से संस्कार खत्म हो जाते, वो कौन सी यात्रा पर तुम हो, कौन तुमको ले जाते, इन बातों पे बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते। तो अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, तुम्हारा जो चीफ पंडा है ना, वो है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, अमरनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, कैसे धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं अमरनाथ में, बाजे गाजे बजाते, बताते हैं हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं। देखो बाबा समझाते हैं कि जो यात्रा पर जाते ना, अब इतने सारे लोग जाएंगे, झुंड के झुंड जाएंगे, तो डॉक्टर को भी साथ ले जाते, चलो डॉक्टर जी आप भी चलो, उसको फ्री में ले जाते हैं, उससे टिकट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उसने वहाँ का जितने जाएंगे उनकी सेवा करेंगे। तो साथ में डॉक्टर आदि ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है। अमरनाथ ठंडी में ही तो जाएंगे, गर्मी तो होती नहीं, हाँ गर्मी में थोड़ा जाएंगे, ठंडी में ही जाएंगे। बर्फ से ऐसे वो कैसे बनेगा फिर, गर्मी में जाते हैं, ठंडी में ही तो, ठंडी के समय में होता है ना, कई बीमार पड़ जाते हैं। बाबा देखो समझाते, ये रूढ़ियान बच्चों के साथ अमरनाथ पे जाते हैं, कोई डॉक्टर भी ले जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं। तुम्हारी तो देखो बच्चे, तुम्हारी यात्रा ही बहुत सहज है, बहुत सहज है तुम्हारी यात्रा है। तुमको नहीं जाना ठंडे में डॉक्टर के पास, डॉक्टर साथ लेके, कोई ऐसी मुश्किल यात्रा बाबा देता ही नहीं है। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पे ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है बच्चे। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं आती, नहीं होती शुरुआत में। भक्ति मार्ग में भी शुरुआत में ही यात्रा नहीं शुरू हो जाती है कि द्वापर शुरू हुआ ही नहीं और यात्रा शुरू हो गई, शुरुआत में नहीं होती।
ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। हाँ, ओहो भक्ति शुरू हुई, जल्दी जल्दी ये लो, ये मंदिर बन गया, ये ऐसे हो गया, ये चित्र, ऐसे नहीं। वे तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। ऐसे नहीं द्वापर शुरू ही हुआ और मंदिर भी बन गए, चित्र भी बन गए, शास्त्र भी बन गए, ऐसा नहीं। और यात्रा भी शुरू हो गई, आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, घर में बनाते, घर में। तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनाते रहते। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। अब इतनी तो आदमशुमारी तो होती नहीं है कि हाँ, तो पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा, शास्त्र बनाए। जब मठ बनते हैं ना तब शास्त्र बनते हैं। हाँ, जब मठ आदि जब वृद्धि को पाते हैं ना फिर विचार होगा, शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बनाए, इतने तीर्थ स्थान बने हैं, मंदिर बने, चित्र बने, बच्चे टाइम तो लगता है ना। या बिना टाइम लगाए जैसे दिखाते फूक मारी और ये बन गए, ये बन गए, ऐसा नहीं। हर चीज अपने टाइम से बनी है। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना बच्चे। फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वाले की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, यह समझे। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबर 1 है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती ही नहीं है। हाँ, कोई की बुद्धि तो बिल्कुल चलती ही नहीं है। वे फिर पद भी ऐसे ही पाएंगे। मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। बाबा को पता पड़ जाता है इनकी बुद्धि ही चलती नहीं है, जरा सी भी। डब्बे जैसी बुद्धि है, बंद की बंद। हाँ, लोक लगा रखा है। भगवान बैठ के खोल भी रहा है तब भी खुलती नहीं है। तो बाबा को तो पता पड़ जाता है, नहीं पता पड़ेगा? पता पड़ेगा कि नहीं पता पड़ेगा? मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम भी समझते ही जाएंगे, तुम भी समझते जाएंगे जितना आगे आगे चलेंगे ना कि ये क्या पद पाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी ना फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे। अभी तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम अच्छे से पुरुषार्थ करो। तो कहते ऐसा थोड़ा है बाबा, हमारा अच्छा पुरुषार्थ है। मानते नहीं है, हमारा अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बहुत तर्क देने लगते हैं। फिर बाबा कहते जब लड़ाई लगेगी ना तब पता पड़ेगा तुमको, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ जो बाबा कह रहे हैं ना वो कौन से पुरुषार्थ की बात हो रही है। फिर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हाँ, पुरुषार्थ देख लेंगे। हाँ, कि ये क्या बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। सोचे अब तो हमें पता पड़ गया भगवान आया हुआ है, उस समय हम पढ़ाई कर लेंगे। उस समय पढ़ाई नहीं होगी, उस समय त्राही त्राही होगी। सोचो, अभी समय है पढ़ाई करने का तो अभी आराम करते हैं, अभी पढ़ाई नहीं करते, आराम करते। उस समय ना आराम होगा ना पढ़ाई होगी। क्या होगी? त्राही त्राही। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना? जब पार्टीशन हुआ तो क्या देखा? उस समय कोई पढ़ सका या बैठा, कोई आराम से बैठ सका क्या? देखा ना? यह विनाश का समय बहुत कड़ा है बच्चे। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे,
जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पढ़ा है। उस समय शुरुआत थी, देखो तब साक्षात्कार हुए थे। जब अंत के समय साक्षात्कार होंगे तो ये पता पड़ेगा कि इतने समय तक कितना पढ़ा है। जैसे स्कूल में भी बीच में 3-4 बार पेपर हो जाते हैं, तो जैसे कहते हैं बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ लें। तो ऐसे बीच में ये जो अंत का लास्ट का विनाश होता है, उससे पहले बीच में बहुत सारे रिहर्सल हो जाते हैं, ताकि बच्चों को ये पता पड़े कि हम पुरुषार्थ कर नहीं रहे, अपनी बुद्धि को इधर उधर भटका रहे हैं, तो अब पुरुषार्थ कर ले। विनाश का जो समय होगा बहुत बड़ा होगा। साक्षात्कार आदि होंगे तो ये जान जाएंगे कि हम कितना पढ़े हैं, ये दूसरे भी जान जाएंगे कि ये कितना पढ़े। उस समय बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तब ये तुम्हारा आदू है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? धर्मराज पूरे साक्षात्कार कराएंगे और फिर सजाएं देंगे, सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, ऐसे ही कहेंगे। तदबीर का समय तो निकल गया, माना जब करने का समय था कुछ और तकदीर बनाने का समय था वो तो निकल गया, कुछ करने का और तकदीर बनाने का। अब बस यही बोलेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो? सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है ना, मिलिट्री का कोई मरता है ना, तो उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। जो उनके मित्र संबंधी होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, उनको इनाम दिया जाता है कि ये जो मरा ये मिलिट्री में था। मित्र संबंधियों को भी इनाम दिए। यहाँ तुमको इनाम देने वाला तो बेहद का बाप है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। वो मिलिट्री वाले अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, किस लिए? कि हमारे पीछे वाले जो हमारे परिवार वाले होंगे उनका भी कितना नाम हो जाएगा। वो तो चला जाते हैं, उनका नाम तो बाद में उन्होंने सुनने थोड़ा आना कि मेरा नाम किया कि नहीं किया। वो तो परिवार वालों को पता पड़ता है ना कि हमारे बच्चे ने या हमारे जो भी संबंधी है उसने कितना कार्य किया। तो यहाँ तो कौन देता है इनाम? बेहद का बाप तुमको इनाम देते हैं। बाप से भविष्य के जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। हर एक अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि मैं कितना पढ़ता हूँ, कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, वे है जिस्मानी। दिखाते हैं ना, रंगून की तरफ एक छम छम तालाब है, रंगून की तरफ एक छम छम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन वे परी आदि तो बनते नहीं हैं, पर ऐसे मान्यता दी गई है कि उस छम छम तालाब में स्नान करेंगे तो परी बन जाएंगे, लेकिन परी आदि कोई बनता नहीं है। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम भविष्य की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। तुम भविष्य की बीवी बन जाते हो और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है बैकुंठ की तरफ मत जाओ, हाँ, क्योंकि घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ। ना बाबा बता रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा उनकी यात्रा में कितना जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे लिए बैकुंठ जाना बहुत सहज है यहाँ पर भी रहते हुए,
लेकिन बाबा कहते तुमको तो रोका जाता है ना कि कहीं ज्यादा ही ध्यान में ना जाते रहे, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मान सरोवर है, परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान ज्ञान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। तो बाबा क्या बनाने हैं? महारानी। बहिष्ठ की बीबी बनना है, माना महारानी बनना है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है बाबा का, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है ना कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की ना बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो। जानते तो सब कुछ हो तुम, पर तुम छाछ जानते हो। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तो तुम जानते ही नहीं हो। तो तुम्हारे पास तो छाछ है, हमारे पास मक्खन है। क्या है? मक्खन। तो बाप देखो कितना अच्छी रीति समझाते, पर ऐसे बोलने की भी तो अक्ल आनी चाहिए ना। ऐसे बोलने का भी तो इतना अथॉरिटी हो, नशा हो, सुनाने वाले के अंदर इतनी फुर्ती हो, तब मजा आए ना। सामने वाला भी समझे, इसको कुछ समझ में आए। ऐसे जाके उसके सामने बोले, साधु संत के सामने पहली बार में ना ओम शांति ना कुछ, ना आपस में व्यवहार में आए, तुम छाछ जानते हो। महाराज हमारे बाबा ने कहा तुम छाछ जानते हो। ना उनको समझ आए ना खुद समझ आए कि अब आगे क्या बोलना है, कि अगली लाइन क्या बोलनी है। तो सब इसलिए बाबा ने कहा फुर्ती चाहिए, समझाने की भी अक्ल होनी चाहिए कि कैसे समझाना है। तो ये बोलना आता ही आएगा नहीं, लेकिन बाप देखो कितना अच्छी रीति तुमको समझाते हैं। परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, बाबा इतना समझाते फिर के बुद्धि में तो उनके बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते, ना जानने से मनुष्य कोड़े में सर बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे है ना, वे अच्छी रीति समझा सके। कौन से बच्चे? महारथी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की ये है मुख वंशावली। इतने सारे बच्चे ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं ना, ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो ही नहीं सकती है। ये भावार्थ है बना, ये अर्थ है। इतनी भुजाएं, ऐसे भुजाएं है नहीं ब्रह्मा बाबा की इतनी भुजाएं। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बछड़े वाला है, बहुत बछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? ब्रह्मा बाबा का और कौन बाप हो सकता है? शिव बाबा है ना। अब शिव बाबा का, इनका शिव बाबा का भी कोई बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा को कोई बाप मनुष्य थोड़ा होगा, वो तो शिव बाबा है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते सूक्ष्म वतन के, वे तो यहाँ आ ही ना सके, यहाँ नहीं आ सकते ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा ना, क्योंकि प्रजापिता है तो यहाँ ही होगा। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे ना। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते। क्या रचते? शक्ति सेना की आवाज ही नहीं आ रही है। क्या रचते? शक्ति सेना रचते। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो,
प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी है किसके पास? बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पड़ते, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, बहुत समझाते हैं ना, परंतु योग नहीं है। बहुत समझाते बाबा परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। इतना समझाता है बाप, फिर भी कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं फिर इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। जो ये हालत तुम्हारी है ना, अब आजकल की जो तुम्हारी हालत चल रही है, ऐसे पूछेगा बाबा के पास जाएगा ऐसी हालत वाला, तो पहले ही पता होगा मेरी ये हालत है। और फिर बाबा ने बोल दिया तो, पर अगर कोई पूछना चाहे तो बाबा बता सकते हैं कि जैसी तुम्हारी हालत है ना तो तुम्हारा क्या पद पाओगे। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव, सबको बाप और वर्षी का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योगी नहीं है, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पाते हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया धन दिए धन ना फूटे, सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो दिल पर नहीं चढ़ सकते। सर्विस करेंगे तो सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकें, नहीं तो इम्पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। क्या? बाबा के दिल पर चढ़ना। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे, दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो बाबा प्यार नहीं करेंगे। फिर बाबा कहते प्यार नहीं करते, बाबा करते हैं प्यार, बहुत प्यार करते हैं, पर सर्विसेबल को करें। इस मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भव का अर्थ समझते ही नहीं। पढ़ते तो बहुत है, बाप मन महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।